everyone, welcome to Smiley Denti. मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा, डेंटल सर्जन। क्या आप जानते हैं कि 1/3 ओरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं। इसी के बारे में हम और जानकारी आज लेंगे। आज हमारे साथ सिटी के वेल नोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष मिश्रा हैं, जो इस टॉपिक पे हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आप लोगों के कुछ क्वेरीज को आंसर करेंगे। वेलकम डॉक्टर पीयूष। थैंक यू। जैसे कि हम लोग देखते हैं, एज ए डेंटल सर्जन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ओरल अल्सर्स होते हैं, और जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो 90% पेशेंट्स में हम लोग कुछ ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पाते हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे ओरल अल्सर्स और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो ओरल अल्सर्स हैं वो बेसिकली हम दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो प्राइमरीली ओरोडेंटल बीमारी, जो कि जैसे आप जो बोलती हैं प्री कैंसरस लीजन्स हो गए, वेरियस पान मसाला, हाँ, ट्रॉमेटिक हो गए, आपका शार्प टूथ है, वो वेरियस फीचर्स हैं जिसको हम प्राइमरीली ओरोडेंटल प्रॉब्लम्स है। दूसरा जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है वो सेकेंडरी अल्सर्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन करीब 90% से ज़्यादा हम लोग एफ्थॉइड अल्सर्स, जो एफ्थस अल्सर्स देखते हैं, हम लोग वो पाते हैं। एफ्थस अल्सर्स का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम अब हम लोग पा रहे हैं वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, पूरा स्पेक्ट्रम है, आयरन डिफिशियंसी हो गई, ये हमारे पेशेंट्स में हम लोग पाते हैं। तो एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गया। अच्छा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं या तो आप कम खाना खा रहे हैं, या जो आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है मतलब माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जो कि कम एब्जॉर्प्शन की बीमारी है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, ये हम लोग पाते हैं। तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या जो बहुत मेजर स्पेक्ट्रम है, जैसे गेहूं की एलर्जी की बीमारी, जो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा पा रहे हैं, जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो कुछ दवाएं हैं इस तरीके की, या बार बार पेट के होने वाले इन्फेक्शंस हैं, जैसे रिकरेंट जियार्डियासिस है, पानी ठीक से हम लोग नहीं पीते हैं, क्रॉनिक डायरिया है, या उसके चलते भी लोगों को विटामिन डिफिशियंसीज होती हैं, जिसके चलते हम एफ्थस अल्सर्स पाते हैं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एक हो गई। उसके बाद जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसके साथ भी एफ्थस अल्सर्स एसोसिएट हो रहे हैं। तीसरा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कि थायराइड और इनएप्रोप्रिएट डाइट, पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ सफिशिएंट फ्लूइड या फाइबर इनटेक, इसके चलते भी हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पाते हैं, उनमें भी हम एफ्थॉइड अल्सर्स देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो पूरा स्पेक्ट्रम बीमारियों का है, जैसे जो कि कोलाइटिस का स्पेक्ट्रम है, क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इनमें भी हम मुंह के अल्सर्स पाते हैं। जेनेटिक बीमारियां हैं, जो कि हम कुछ सिंड्रोम्स पाते हैं जिसमें कि लोगों को क्रॉनिक डायरिया होता है, उनमें भी हमें मुंह के एफ्थॉइड अल्सर्स मिल सकते हैं। कुछ और सिंड्रोम्स हैं, जैसे बेसेट सिंड्रोम होता है, वो भी आँखों का लालीपन और पेशाब का इन्फेक्शन, और उसके साथ में मुंह में उसमें एफ्थस अल्सर्स मिलते हैं। इसके अलावा करीब 1/3 अल्सर्स ऐसे होते हैं जिनका कि कोई एडिक्वेट हम कारण नहीं पा पाते हैं, जिनको कि हम लोग इडियोपैथिक एफ्थॉइड अल्सर सिंड्रोम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बेसिक स्पेक्ट्रम होता है, हम इसको ध्यान रखें। अब जो बहुत ज़्यादा हम लोग पा रहे हैं वो कोलाइटिस का स्पेक्ट्रम, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़, जिसमें कि मरीज को बार बार पतले दस्त होते हैं, या उनमें ब्लड आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और इनमें इनके साथ मुंह के अल्सर्स, जो एफ्थॉइड अल्सर्स हैं, वो एसोसिएट होते हैं। अल्सर्स के अलावा ब्लीडिंग गम्स भी हम लोग बहुत पेशेंट्स में देखते हैं, जिसमें ऐसा कोई ओरल हम लोग डायग्नोसिस नहीं बना पाते कि कोई जिंजिवाइटिस कोई ओरल या गम डिजीज़ की वजह से है। उसमें भी देखते हैं कई बार कि ब्लीडिंग गम्स हो रही है। क्या ये भी
पेट से रिलेटेड हो सकता है? देखिए, ब्लीडिंग गम्स का बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके पास प्राइमरी जिंजिवाइटिस नहीं है तो फिर आपको जनरलाइज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी की जांचें करवानी है। आपको पेशेंट के फिजिशियन को या फिजिशियन को रेफ़र करना है कि कहीं पेशेंट कुछ हार्ट की दवाएं जो कि इकोस्पिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है या एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो वॉल्व की दवाएं हैं क्या, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए पेशेंट एंटीकोएगुलेंट्स पे है, ब्लड थिनर्स पे है, जो कि अब बहुत रैम्पेंटली लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के गाइडेंस से ही करते हैं, लेकिन अगर ओरल ब्लीड हो रहा है और प्राइमरी डेंटल या जिंजिवल या ओरल कोई बीमारी नहीं है तो आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी, अच्छा इसके अलावा बहुत कॉमनली लिवर डिजीज़ में भी पेशेंट्स को जनरलाइज ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ में हम लिवर के भी टेस्ट कराते हैं, कुछ ब्लड ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ के अपने टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जो कि ब्लीडिंग टेंडेंसी की तरह प्रेजेंट करते हैं, कुछ क्लॉटिंग डिफिशिएंसीज होती हैं जैसे थ्रोम्बोफिलिया वगैरह, वो भी ब्लीडिंग, या हीमोफिलिया होती है वो भी ब्लीडिंग टेंडेंसी की तरह प्रेजेंट करती है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर ब्लीडिंग गम्स हैं और जैसे स्कर्वी नहीं है, जिंजिवाइटिस नहीं है, शार्प टूथ नहीं है, तो हमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ की जांचें पेशेंट को अपने फिजिशियन के पास रेफ़र करना है और उनसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। अच्छा, तो ये भी बताइए कि अगर बार बार अल्सर्स हो रहे हैं माउथ में तो अपने डेंटल सर्जन के अलावा फिजिशियन को भी दिखाना चाहिए, मतलब किसी स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि फिजिशियन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, किसके पास जाना चाहिए पेशेंट को? वो चूँकि आप पेशेंट्स की जनरल हिस्ट्री लेते रहते हैं तो आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि अगर कह रहा है कि भाई बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं और हमारा पेट खराब रहता है, बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आपके पास एक पॉइंटर है कि आप पेट के स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर मरीज कहता है कि हमें शुगर है और आप एग्जामिनेशन में पा रही हैं कि ओरल थ्रश भी है पेशेंट को, तो आप शुगर पुअर कंट्रोल के लिए पेशेंट को उसके डायबिटोलॉजिस्ट या उसके फिजिशियन पे रेफ़र कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्रेडोमिनेंट, या मरीज अगर जैसे आप ओरल ब्लीड बोल रही हैं, पेशेंट बोलता है कि हमें 1 साल पहले हार्ट अटैक हुआ है या स्टेंट पड़ा है, तो कार्डियोलॉजिस्ट कुछ दवाएं दे रहे हैं, वैसी स्थिति में आप इमीडिएटली पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे पूछिए कि हमें ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या हम इकोस्प्रिन बंद कर सकते हैं, या जो भी दवाएं जो हार्ट रिलेटेड वो हैं। तो रिलेवेंट आप अपने स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र करिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। होपफुली आप लोगों को ये वाला एपिसोड, कीप वॉचिंग फॉर मोर डेंटल एंड गैस्ट्रो रिलेटेड क्वेरीज। थैंक यू। थैंक यू।